नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क HTND मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स सीमांचल न्यूज। खबरें नहीं, खबरों की हकीकत। देखिए कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कटिहार सोफा मैन्युफैक्चरिंग, सिलीगुड़ी सिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, आपकी जान की हिफाजत। टाटा ईट ब्रिक्स जिगजैग is sponsored by this news bulletin. गत दिनों कटिहार के कदवा प्रखंड प्रमुख मंटू रविदास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस पूरे मामले, इस पूरे खबर की हकीकत क्या है, इस को जानने के लिए देखिए यह खास कार्यक्रम कि प्रखंड प्रमुख रविदास क्या कहते हैं और साथ ही समिति के अन्य सदस्यों के अलावा मुखिया संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है। देखिए नरेश मोहाली की विशेष रिपोर्ट सीमांचल न्यूज पर। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल, कदवा प्रसाद भवन में, प्रखंड प्रमुख कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ प्रखंड प्रमुख मंटू रविदास और साथ ही मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री मेहता जी। हम जिन बातों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रखंड प्रमुख के खिलाफ, मंटू रविदास के खिलाफ गत दिनों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन समिति सदस्यों के भारी समर्थन से, करिश्माई ढंग से इन्होंने जीत हासिल की और एक बार फिर प्रखंड प्रमुख, कदवा प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर आसीन हुए। आपको सीमांचल न्यूज की महापरिवार की ओर से प्रखंड प्रमुख पद पर आरूढ़ होने के लिए एक बार फिर से बधाई। आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया और आपने जीत किस तरह से हासिल की? सब समिति की फिर चाहत रहा कि प्रमुख दोबारा रहे और मैं सबके साथ अच्छा बात विचार से सही तरीके से चलाएं और दोबारा हमको रखेंगे। आप क्या समझते हैं कि आपके विरोधी की आपके के खिलाफ कोई साजिश हुई जो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लगाए गए तो समिति सबको कुछ से कुछ बहकाव में इधर से उधर, कुछ लोग बहकावे में आके चले गए। फिर भी सबका सहयोग रहा कि प्रमुख प्रेजेंट यही गए और मैं सबको साथ लेके चले और कोशिश करेंगे कि सबको लेके ही। अभी आपके कुशल, खास करके एकदम युवा तेज तर्रार प्रखंड प्रमुख हैं आप, और इन दिनों कदवा में विकास का तूफान नजर आ रहा है। लोक निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगे की और आगे के बारे में और बताएं। आगे जितना हम पहले काम किए हैं उससे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छा ढंग से करें, हर समिति को साथ में ही लेके चलें। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बधाई, धन्यवाद। और एक बार फिर आप विकास पुरुष कहलाएं। प्रखंड प्रमुख के रूप में आपकी ओर से भी पूरे कटिहार में प्रसिद्धि है। धन्यवाद। अभी तक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी अगर कही जाती है तो पंचायत इकाई की, जिसके कंधे पर देश के विकास की जिम्मेदारी होती है। भारत को गांव का देश कहा गया है, जहां पंचायती राज की महान प्रणाली है। और कटिहार का कदवा प्रखंड अगर हम बात करें, यह संभ्रांत, जहां सभी समुदाय के लोग भाईचारे का पैगाम देते हैं और यहाँ के जनगण मन में भी एक जबरदस्त
हर बात को लेकर एक नया उत्साह देखा जाता है। इसी में महान जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, मुखिया संघ के अध्यक्ष जी से हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं ज्वलंत समसामयिक मुद्दों के साथ। श्रीमान, सबसे पहले तो मैं सीमांचल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आज आपके इस चैनल में दो शब्द रखने का मुझे मौका मिला, वो भी प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख के समक्ष। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। और जहाँ तक सवाल है कि प्रमुख के चुनाव की और विश्वास प्रस्ताव की, तो उसमें देखिए प्रतिद्वंदी तो होता ही है। जो पूर्व में भी जो इनका प्रतिद्वंदी था, वो प्रतिद्वंदी जो है अविश्वास प्रस्ताव को कुछ समितियों को दिग्भ्रमित करके अविश्वास प्रस्ताव लगाया। लेकिन ये हम पहली बार ऐसा प्रमुख देखे कि बिना विरोधी होता है ना साथी होता है। जो 40 समिति का इतना बड़ा प्रखंड होने के बावजूद भी ये सारे समितियों को एक साथ लेकर लगभग सब समिति के क्षेत्र में बराबर तरीके से विकास का काम किया, जिससे सबका दिल इनके ऊपर ये था कि कम से कम ऐसा प्रमुख हमारा बना रहे 5 साल तक। लेकिन जो विरोधी है वो कुछ समितियों को दिग्भ्रमित करके, प्रलोभन देके और कुछ ऐसी बातों को बता के इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया। लेकिन ये फिर पुनः अपनी जो है क्या कहिएगा कि अपनी आचार विचार और व्यवहार से फिर इन्होंने अपने जो पद को बचाने का काम किया, समितियों को इन्होंने अपना समझाने का काम किया। तो उस परिस्थिति में ये पुनः प्रमुख बने। सर, एक बड़ी दिलचस्प सवाल कह सकते हैं या उधेड़पुर वाले भी सवाल कह सकते हैं, लेकिन कम ही कभार ही देखने को मिलता है। मुखिया संघ के अध्यक्ष ज़्यादातर लोग आपको समझते हैं, लेकिन एक पहली बार मैं समझता हूं कि कटिहार की कदवा की सरजमीन पर ये मुखिया संघ अध्यक्ष यानी 2 गुट में बटा हुआ है, 2 अलग अलग मुखिया संघ अध्यक्ष के दावे करते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि इसका कारण ये है कि कुछ असामाजिक तत्व जो मेरे ही पंचायत में है, वो एक पत्रकार के हैसियत से भी है, दलाल के हैसियत से भी कुछ हैं, पत्रकारिता के आड़ में कुछ गुंडागर्दी भी करते हैं। उन लोगों ने, चूँकि प्रखंड मुख्यालय हमारे उमड़ी में मोहम्मदपुर में बसा हुआ है और सारे पत्रकार यहाँ के हैं, सारे दलाल यहाँ के हैं, इन लोगों ने उस पार, चूँकि कुछ 12 पंचायत जो हमारा उस पार पड़ता है, वहाँ के मुखिया को भय दिखाकर, डर दिखाकर या उल्टा सीधा कराकर, बहला फुसलाकर, मेरे चुनाव होने के बाद फिर उन लोगों को बहला फुसला के इस पार उस पार की लड़ाई करवाकर इन लोगों ने उनको बरगलाकर अलग से उनको अपना मतलब मुखिया संघ का अध्यक्ष लड़ाने का काम किया, बढ़ाने का। खैर, इस पर कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई संवैधानिक पद नहीं, ये तो हमारा एक संगठन है। ये संगठन भी संजोग से 2001 में जब मुखिया थे जी, उस समय हमने इस चर्चा किए थे और उसी समय आपके इस गौरवशाली कार्यकाल में कई, लेकिन आज के तारीख में ऐसा कोई अंतर मतलब हम लोग के अंतर विवाद नहीं है। आज वो हमारे जो दूसरे अध्यक्ष हैं वो भी हमारे को बड़े भाई मानकर आज हमारे साथ अच्छे विचार रखते हैं और कोई भी काम प्रखंड मुख्यालय के अंदर किसी भी तरह का बात होता है, मतभेद की बात खत्म होकर और उन लोगों को दरकिनार कर दिया। सर, एक सवाल कि आपके गौरवशाली कार्यकाल में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी कदवा में, कि लंबे दिनों से जनता की बहुप्रतीक्षित मांगे थी। कई जगह सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो क्षतिग्रस्त पुल पुलियों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, उसमें भी आप काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जी, चूँकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारा काम शुरू से ही, आज 30 साल से हम राजनीतिक ही करते हैं। हमारा काम है समाज का विकास कैसे हो, हमारा समाज जो है पिछड़ा समाज है, इसका उत्थान कैसे हो। मेरा सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि हमारा समाज
कैसे उत्थान हो जाए, कैसे हमारा समाज शिक्षित हो जाए, हमारे समाज में कैसे विकास हो, हम इसके प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। यही कारण है कि आज कदवा प्रखंड के अंदर हमारी एक अहम भूमिका रहती है, चाहे वो विधायक फंड हो, चाहे एमएलए फंड हो, एमएलसी फंड हो या एमपी का फंड हो, लेकिन हम किसी भी काम को अगर कहीं होता है जन कल्याण के लिए निश्चित रूप से उसको सहयोग करते हैं। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।